वे शेखावटी क्षेत्र के चूरू जिले की सादुलपुर विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट में से एक रही। यहां से ओलंपिक खिलाड़ी कृष्णा पूनिया कांग्रेस की ओर से तो भाजपा ने यहां से सुमित्रा पूनिया को मैदान में उतारा था। इसी के साथ बीएसपी ने मनोज न्यांगली मैदान में थे और इस सीट पर 1993 के बाद से कोई भी नेता विधायकी रिपीट नहीं कर पाया। लिहाजा ऐसे में 2023 का विधानसभा चुनाव भी ये रिवाज कायम रहा और शाहदुलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस और भाजपा को पटकनी देते हुए बीएसपी के मनोज न्यांगली ने जीत हासिल की। इस सीट पर पिछले 15 सालों से त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। यहां भाजपा, कांग्रेस और बसपा में कड़ा मुकाबला होता है। सादुलपुर से विधायक मनोज न्यांगली से एनडीटीवी के खास कार्यक्रम एजेंडा क्या है कार्यक्रम में बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में किस प्रकार से क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे और आने वाले समय में किन कामों को प्राथमिकता देंगे। आइए सुनते हैं। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम एजेंडा क्या है में आज हमारे साथ हैं सादुलपुर से विधायक मनोज जी न्यांगली। पहले मैं आपको सादुलपुर के बारे में बता दूं, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, जहां पर एक और कांग्रेस थी तो वही दूसरी भाजपा थी। वहीं इस बीच यहाँ पर बसपा के मनोज न्यांगली ने कांग्रेस की कृष्णा पूनिया और भाजपा की सुमित्रा पूनिया को हराकर विधानसभा में पहुंचे हैं। सर, विकास की बात करें तो सर पहले 5 वो कौन से काम होंगे जो आप कराना पसंद करोगे? देखिए, मैं विकास पर जिस तरीके से सरकारें विचार करती है, मेरा ऐसा विचार नहीं है। मेरा अभी फिलहाल आम जन को पीने का पानी मिले, समय पे बिजली मिले और स्वास्थ्य मिले। स्वास्थ्य लाभ, ये 3 चीज अगर सरकार धरातल पर प्रॉपर जिस दिन इस राजस्थान की जनता को उपलब्ध करा देगी, उसके बाद मैं मानता हूं कि ये विकास के नुमाइंदे से दूसरे नंबर की बात है, चलते रहेंगे। हमारा मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन, घर घर नल की बात करी है, जल का नाम नहीं लिया कहीं भी। हर घर नल, और नल लगेंगे, निश्चित रूप से लगेंगे, लेकिन जल नहीं आएगा। ऐसी स्थिति मैं अभी अनुभव कर रहा हूं। मैं पिछले 1 महीने से मेरे फीडबैक लिया मैंने अधिकारियों से। उनके जल जीवन मिशन की हालात ये है कि अभी तक 0% रिजल्ट है। मतलब 2.5 साल से कार्य चल रहा है, एक भी टंकी का निर्माण नहीं हुआ मेरे राजगढ़। एक भी गांव में प्रॉपर आज तक पानी नहीं पहुंचा पाए, तो फिर कब मिलेगा? तो इस स्थिति में मैं मानवता और इंसानियता का विकास, जब कोई आम व्यक्ति किसी ऑफिस में जाए, किसी अधिकारी के दरवाजे पर जाए और वो यहाँ ये महसूस करके आए कि राज है किसी पार्टी का या किसी की सत्ता और सरकार चल रही है, वहां अधिकारी हमारी बात सुने। लेकिन हालात ये अधिकारियों की, आम जन का कोई व्यक्ति किसी भी ऑफिस में जाकर अपना काम नहीं करा सकता। और जब तक धरातल पर आम जन की बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक कितनी भी बड़ी योजनाएं, कितना भी बड़ा विकास करिए, बहाव अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। रही राजस्थान में हर बार सरकारें जो बदलती हैं, इसका कारण यही है। विकास तो हर सरकार करती है, हम बहुत जोरदार करते हैं, योजनाएं भी बहुत बड़ी बड़ी लागू करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार बदलती क्यों है? बदलने का एकमात्र रीजन है कि किसी भी ऑफिस में जाते हैं, वहां आम जन की बात नहीं सुनी जाती। चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे वो एसडीएम ऑफिस हो, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे वो बिजली बोर्ड हो, किसी भी ऑफिस में आम जन के काम में बहुत बड़ी बाधाएं और दिक्कतें हैं। उनको नहीं मेट पाएंगे और इस भ्रष्टाचार बेईमानी को नहीं रोक पाएंगे, तो फिर मैं सरकारें इसी तरह बदलती रहेंगी, ऐसे चलती रहेंगी। सर, सादुलपुर की बात करें तो सादुलपुर की एक अलग छवि है। वहां पर गैंगवार की घटनाएं लगातार होती रहती है, युवा वो नशे की गिरफ्त में, इस प्रकार की सूचनाएं आती रहती है, लगातार क्राइम वहां पर बढ़ा है। कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने उस छवि को बदलने की? उस छवि को हमने बदलने का भरसक प्रयास किया भी है। पिछले मैं 15 साल से इसी लड़ाई को लड़ रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में इन बेईमान चोरों का फिर राज आ जाता है और ये बेईमान चोर फिर बेईमान चोर सिस्टम को लेके लागू कर देते हैं और सारे लोग मिलकर राजगढ़ को लूटने का प्लान बनाते हैं और लूटते हैं। उसमें नशे वाले भी हैं, अवैध कारोबारी वाले भी हैं, भूमाफिया भी हैं, कब्जाधारी भी हैं और कमीशन खोर भी हैं। सारे लोग एकजुट होकर के इस राज्य को लूटना चाहते हैं। मैं उसको रोकना चाहता हूँ, इसीलिए ये गैंगवार हमको मारना चाहती है हमेशा। हम उस गैंगस्टरों को, उन गैंगवार को, प्रशासन को, कानून व्यवस्था को सुधारने का भरसक प्रयास करेंगे और हम हमारे समय में ऐसा नहीं होने देंगे। सर, सादुलपुर की बात करें तो खेल के क्षेत्र में काफी संभावनाएं, वहाँ के युवाओं ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया खेल के क्षेत्र में। क्या लगता है कि और काम हो सकता है और युवा और आगे जा सकते हैं? देखिए, ये तो हर गांव का खिलाड़ी अपने दम पर, अपने अभिभावकों के दम पर स्वयं खेलता है। उसके अलावा कोई सुविधा के नाम से राजस्थान सरकार की ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे खिलाड़ी खेल सके, उनको कोई लाभ मिल सके। चयन में बहुत बड़ी बेईमानी और धांधली है। कोई कब किसका चयन कर दे, अच्छा प्रदर्शन करने वाला तो रह जाता है, प्रदर्शन बेकार करने वाले आगे भी चले जाते हैं।
सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं। अभी वर्तमान की स्थिति बता दूं मैं, पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं उनके 25 करोड़ रुपए सरकार में बकाया है। पिछली सरकार ने 5 वर्ष में, हमारे खेल जगत की विधायिका कृष्णा जी पूनिया थी, जिसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम था, वो खेल क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष थी और सरकार में विधायक थी। उसके बाद भी मैं ये 25 करोड़ बता रहा हूं वो नहीं दिला पाई। हमारे किसी भी खिलाड़ी का राज्य सरकार में जो पात्र खिलाड़ी हैं उनको एक को नौकरी नहीं दिला पाई। उन्होंने किया, टी शर्टें बेची 70 रुपए वाली 650 रुपए में, और बड़ा घोटाला किया। उस बड़ा घोटाले के लिए भी मैं विधानसभा में रखूंगा कि उसका पति वीरेंद्र पूनिया और कृष्णा पूनिया ने दोनों ने मिलकर जो डटकर भ्रष्टाचार किया है उसका उजागर करना चाहेंगे और उनको जनता के सामने पर्दाफाश करेंगे। निश्चित रूप से खिलाड़ियों को इन्होंने कोई लाभ नहीं दिया। जब ये जनता के बीच गए पिछली बार तो कहा मैं खेल कोटे से नौकरी लगा दूंगी, खिलाड़ियों को आगे ले जाऊंगी। मेरा राजगढ़ का एक खिलाड़ी नहीं ऐसा जिनको इन्होंने 5 वर्ष में अगर लगाया हो, तो मैं आपसे, आप मीडिया के बंधु किसी से भी सवाल कर सकते हैं, हमारी झूठ हो तो हमको अवगत करना वापस आके कभी। आप उनको पूछ के आइए कि आपके 5 वर्ष के कार्यकाल में अगर राजगढ़ के किसी एक खिलाड़ी को आपने राजकीय सेवा में लगाया हो, उसका पैसा कहीं रुका हो, उसको पैसा दिलाया हो, एक भी मिल जाए तो हम मान लेंगे कि ये खेल कोटे से कुछ करने वाला। सर, सरकार अपना आकार ले चुकी है, सीएम बजरंग से भी आप मिले थे अभी, सर क्या कहा, क्या विकास मुद्दों पर बात हुई? देखिए, मैं तो एक शिष्टाचार मुलाकात मेरे बहुजन समाज पार्टी के हम दोनों विधायक एज ए मुख्यमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात करने गए। तब हमें समय मिला तो हमने हमारी विधानसभा की चर्चाएं करी। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा नहर का मुद्दा है, मुरवाबंदी किल्लाबंदी का मुद्दा है। हम चाहते हैं हमारे उन 14 गांवों को जिसकी नहर 30 साल से लगातार ये बीजेपी और कांग्रेस के जाल में फंसी रही, उस नहर को हम किसान तक पहुंचाने का काम कर पाए। पीने का पानी नहीं है, नहर की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर भी इन सरकारों को अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से हमने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, विकास के मुद्दे भी, सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, और हमने उनको भी कहा है, इन गैंगस्टरों को रोकने के लिए आप हथियार जो उपयोग करता है उस पर बड़ी पाबंदी लगाई जाए। सर, कुछ समय बाद में देश है वो लोकसभा चुनाव में चला जाएगा। राजस्थान की बात करें तो 25 सीटें, ऐसे में एकमात्र बसपा है जिन्होंने संभावित उम्मीदवार चूरू से अपने मनोज नांगल की घोषणा कर दी है। आपको उम्मीदवार बनाया जा रहा है बसपा की ओर से, कैसे देखते हैं इस दावेदारी को? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में जो लोग खड़े हैं वो तोहफे के रूप में लड़ना चाहते हैं। तोहफा कैसे कि बीजेपी और कांग्रेस से टिकट मिल जाएगी, हम एमपी बन के वापिस दिल्ली चले जाएंगे। मनोज नांगली संघर्ष का सारथी है, इसलिए हमें तो संघर्ष से लड़ना है। इसलिए पार्टी ने पहले ही संभावित घोषित किया है। हम निश्चित रूप से धरातल पर लड़ने वाले लोग हैं, धरातल पर लड़ेंगे, तभी जनता को हमारी पुकार बता पाएंगे, हमारी नीति रीति बता पाएंगे, और लोकसभा की लड़ाई हम दिल्ली में भी गूंजे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो तैयार है मनोज नांगली लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, मैं तैयार हूँ। मुझे क्या करना है, जनता मुझे वोट देगी, मेरी सपोर्ट करेगी, और मेरे को विधानसभा का चुनाव मेरी राजगढ़ की जनता की, मैं मानता हूँ पूरे राजस्थान की मेरी पहली सीट होगी जिसको जनता ने लड़ा है, गरीब जनता ने। और गरीब ने, जनता ने अमीर बन के लड़ा है। अमीर कैसे बने? मेरे पास एक पैसा नहीं, उन्होंने मुझे पहले वोट दिया, फिर मेरी सपोर्ट करी, और फिर नोट दिए। किसी भी कोई गांव होगा, मेरी फोटो वीडियो मेरे कार्यक्रम का आप ढूंढ लेना, हर गांव में किसी ने 11,000, किसी ने 21,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख मुझे नोट दिए हैं। इसके लिए मुझे एमएलए बनाने के लिए दुनिया लूटती है लोगों से पैसे, और मुझे बढ़ने के लिए पैसे दिए। तो कहीं ना कहीं हम उनके सारथी बने हुए हैं। इसलिए हमको जनता पैसे भी देगी, वोट भी देगी, सपोर्ट भी देगी, और इनने बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेताओं को चोट भी देगी। ये थे मनोज जी नांगली जिन्होंने हमसे बात की और अपने एजेंडे बताए। एनडीटीवी के लिए चूरू के सादुलपुर से गजेंद्र सिंह।